मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको कि बगैर एक्टिविटी किए स्टूडेंट्स को समझाना मुश्किल होता है। इसी में एक क्वेश्चन है जो आर.एस. अग्रवाल 9 क्लास के स्टैंडर्ड से मैंने लिया है और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ये क्वेश्चन समझने में उसको काफ़ी परेशानी हुई है। एक छोटा सा एक्टिविटी भी हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डायग्राम में मैं समझाता हूँ, उसके बाद एक एक्शन में समझाऊंगा। देखें इसको। ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 mm, कॉपर वायर है ये कॉपर वायर है। इसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर जो है ये 6 mm है। इज इवनली रैप्ड ऑन ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 15 cm। एक सिलेंडर है, ये मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर इसको लपेट देना है, पूरा लपेटना है, जिससे कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया टोटली ढक जाए। तो of diameter 49 cm to its whole surface, find the length and volume of the wire। तो ये जो वायर है इसका लेंथ और इसका वॉल्यूम क्या होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में ये वायर को उस पर लपेटना है। किस तरह से लपेटेंगे? तो ये वायर इस तरह से आप लपेटेंगे, इस तरह से लपेटेंगे, तो जिससे कि ये इसका पूरा सरफेस ये जो है ये कवर हो जाए। तो हमको इसका लेंथ बताना है कि ये कितने लंबाई की ये वायर है। तो इसको समझने के लिए एक सिलिंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट में लेता हूं और एक वायर लेता हूं। देखें ध्यान से आप, ये सिलिंड्रिकल शेप एक ऑब्जेक्ट है और ये वायर है जिसको कि इसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है, ये कितनी लंबी है। तो इसको किस तरह से लपेटेंगे, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में मैंने समझाया आपको, किस तरह से लपेटेंगे। रैप करना है इसके टोटल कर्व सरफेस को ढकते। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सिलेंडर की ये हाइट 15 cm दिया हुआ है, 15 cm। तो ये कितना लंबा वायर हमको चाहिए जो कि इस पे कंप्लीटली इसको ढक ले। तो देखा कैसे निकलते हैं। यहां से इसको लपेटना शुरू किए, ये और ये इस तरह से बिल्कुल बारीकी से देखें। इस तरह से इस तरह से इसको रैप करना है, जिससे कि ये इसके पूरे कर्व सरफेस को ये ढक लेता हो, कहीं पर भी ये खाली नहीं रहे। इस प्रकार से इसको रैप कर दिया गया। मान लेते हैं कि ये इस तरह का हो गया। तो देखिए ये पूरा ढक लिया। अगर ये कंप्लीटली ये रैप कर लिया, ढक लिया इसको, तो तार की लंबाई क्या होगी? तो तार की लंबाई ये होगी। अब ये तार की लंबाई ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो वायर देख रहे हैं, ये वायर, इसका ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर जब इस पर इस तरह से लपेटा जाता है तो ये एक राउंड लेने के बाद जितना डायमीटर है वो हाइट बन जाता है इसका। तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स होगा? तो इसके हाइट में, सिलेंडर के हाइट में इसके डायमीटर से अगर डिवाइड कर दें, मान लेते हैं ये इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है, और इस तरह से अगर, तो ये जो इसका थिकनेस है ये इसका डायमीटर बन जाएगा।
तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा इसके हाइट में, यानी सिलेंडर का जो हाइट है उसमें इसके डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएगा। ये कितना टर्न्स उसमें लगाया गया, समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब निकालते हैं। तो यहां पर हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है। ये हाइट सिलेंडर का 15 cm है। इसका रेडियस r कैपिटल मान लेते हैं, इसका रेडियस स्मॉल मानेंगे। तो इसका रेडियस दिया हुआ है डायमीटर एंड द डायमीटर इज 49 cm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 49/2 cm। ये तो सिलेंडर के लिए था। अब ये इसका डायमीटर हमको दिया हुआ है, डायमीटर 6 mm, तो डायमीटर इज इक्वल टू 6 mm, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 mm, और mm को cm में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये cm में है। तो 3/10 cm ये आ गया इसका जो वायर रैप करना है उसका हमको रेडियस निकल गया। और ये जो लेंथ है, रिक्वायर्ड लेंथ, ये L cm मान लेते हैं और ये हमको फाइंड करना है। तो अब हम लोग H सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 15 cm एंड डायमीटर ऑफ द वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वायर इज 6 mm। 6 mm मतलब 6 बाय, यहां पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 6/10 cm, तो 0.6 cm, 0.6 cm। अब हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 cm divided by diameter of the wire, that is 0.6 cm। तो ये आ जाता है 15150, इसका डेसिमल हटा देते हैं बाय 6, 2 से 3, 2 से 75, 3 से 25, यानी 25 टर्न्स अगर इसमें लपेटा जाए तो ये सिलेंडर को पूरी ये ढक लेगा। बात क्लियर? अब ये 25 टर्न्स, तो 25 टर्न्स है, लेकिन लेंथ कितना है, यानी हमको निकालना है ये लेंथ। तो एक चीज और यहां पर देखें कि ये जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सिलेंडर लिए थे, तो ये जो वायर है इसका जो एक टर्न होगा, इसमें जो वायर लपेटेंगे तो उसका जो एक टर्न, ये वाला जो एक टर्न है, ये इस प्रकार से सर्कल बनेगा और ये सर्कल होगा इसका सरकमफेरेंस। इसका सरकमफेरेंस इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, यानी कि एक टर्न में जितना इसका सरकमफेरेंस होगा तार का लेंथ उतना ही होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, सरकमफेरेंस of the cylinder is equal to 2 pi r is equal to 22/7 into r is equal to 49/2 सेंटीमीटर। ये आ गया एक टर्न का लेंथ, और एक टर्न का जो लेंथ होगा उसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 25, तो टोटल लेंथ हमको निकल जाएगा वायर का। देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू circumference into number of turns, that is 25। circumference is equal to 2, इसको कैंसिल कर देते हैं,
7 से 1, 7 से 49 इज इक्वल टू 7 टू 14, 7 टू 14 115, 154, ये C निकला, और N है 25 इंटू 25 इतना सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 400, 10 बचा, 25 5 125, 125 प्लस 10 135, 13 बचा, फिर 25 1 जा 25 और 13 इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 3 3850 सेंटीमीटर वो वायर जिसको इस पर रैप करना है उसकी ये लंबाई होगी। एक क्वेश्चन जो निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज 3850 सेंटीमीटर। ये एक आंसर हमारा आ जाता है। अब चलते हैं उसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर भी सिलिंड्रिकल शेप में होगा। जो वायर हम लोग अभी रैप किए थे वो सिलिंड्रिकल ही होता है। वो होगा उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई को 22/7 ले लेंगे, इंटू आर यहाँ पर ये दिया हुआ है 3/10, तो हम लोग इसको 0.3 ले सकते हैं। 0.3 इंटू 0.3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, तो एच ये लेंथ होगा ये वाला, यही एच यहाँ पर एच मतलब लेंथ ऑफ द वायर, इंटू 3850। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द वायर बाई 10, 0 कैंसिल, 5 to 11 and 5, 7 5 35, 3 7 5 35, and then 7 1 11 into 11 121, 121 3 9, 9 to 18 1 9 0 10, 1089 इज इक्वल टू 1089 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकल गया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो फाइंड इट्स वेट। वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ही है, तो वॉल्यूम हमारा निकला है 1089 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 9, ये ग्राम में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81, 8 9 8 72, 8 80, 89, 9801 ये ग्राम में होगा। जब किलोग्राम में बदलेंगे तो बाय 1000 कर देंगे, इज इक्वल टू 9.801 केजी। यानी वो जो तार, वो वायर जिसको सिलेंडर पर रैप करना था, उसका मेरे पास ये लेंथ आ गया 3850, उसका वॉल्यूम आ गया 1089 और उसका वेट यानी कि मास यहाँ पर है 9.801 किलोग्राम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट को समझने में काफ़ी परेशानी आती है कि किस प्रकार से उसको रैप किया जाए, कैसे उसको लपेटा जाए, लेंथ कैसे निकाला जाए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर ये समझ में आया हो तो ज़रूर एक लाइक मार दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे लिए एक सिलेंडर ऑक्सीजन मिल जाता है।
एक उत्साह आ जाता है, काम करने में और मज़ा आ जाता है। आज के लिए इतना सा ही, फिर हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन को लेके अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।